नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। सऊदी अरब के एक धनी परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ जो वैसे तो साधारण बच्चों की तरह ही पैदा हुआ, लेकिन उसकी जिंदगी और उसकी मौत पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना रहा। मोहम्मद बिन लादेन के 54 बच्चों में से 17वां बच्चा ओसामा बिन लादेन था, जो अमेरिका पर 9/11 के हमले के बाद पूरे विश्व में जाना गया। सऊदी अरब के अरबपति बिल्डर मोहम्मद बिन लादेन की कंपनी ने देश के करीब 80% सड़क का निर्माण करवाया, लेकिन ओसामा ने अपने पिता के रास्ते पर चलने के बजाय आतंकवाद का रास्ता चुना और बन बैठा दुनिया का सबसे चर्चित और इनामी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उससे करोड़ों की संपत्ति और सऊदी अरब की नागरिकता छीन ली गई। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि ओसामा इस कदर आतंक का सरगना बन बैठा था कि उसे अमेरिका की फेडरल जांच एजेंसी और सेना के साथ ही पूरा पश्चिमी जगत तलाश रहा था। साल 2001 के बाद से अमेरिका का सबसे प्रमुख निशाना ओसामा ही था। साल 1968 में जब ओसामा के पिता की एक हवाई दुर्घटना में मौत हो गई, तब वो युवा अवस्था में ही करोड़पति बन गया। ओसामा सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला अजीज विश्वविद्यालय से कर रहा था, लेकिन इसी समय वो कट्टरपंथी इस्लामी शिक्षकों और छात्रों से जुड़ा और फिर काफी ज्यादा पढ़ाई और बहस के बाद वो पश्चिमी देशों में मूल्यों के पतन और इस्लाम की कट्टरपंथी गुटों के समर्थन के लिए आगे आ गया। इससे पहले तक ओसामा साधारण युवक की तरह फैशनेबल कपड़ों में ही दिखता था। समय बीतता गया और 1978 के दिसंबर में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ ने हमला कर दिया, जिसके बाद ओसामा सब कुछ छोड़कर मुजाहिदीन के साथ जा मिला और हथियार उठा लिए। इसके बाद उसने अफगानिस्तान में मकतब अल खिदमत को स्थापित किया और दुनिया भर से इसमें लोगों की तेजी से भर्ती की जाने लगी। हथियारों और उपकरणों का आयात किया जाने लगा। अरब लोगों के साथ मिलकर ओसामा ने अफगानिस्तान में ही अल-कायदा का मूल संगठन स्थापित किया। जहां अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के साथ हो जाने के बाद पहली बार ओसामा सऊदी अरब पहुंचा तो वहां के शासकों का उसने खूब विरोध किया, जिसकी वजह ये थी कि ओसामा सोचता था कि सऊदी अरब के शासकों ने ही सऊदी जमीन पर आने का न्योता अमेरिकी सेना को दिया है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की मौजूदगी से ओसामा काफी ज्यादा नाराज था, इतना कि उसने साल 1998 में अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ओसामा की सऊदी अरब से नागरिकता छीन जाने की वजह कुछ इस तरह थी कि साल 1994 में अमेरिका ने जबरदस्त दबाव बनाया, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने ओसामा से उसकी नागरिकता छीन ली। अब ओसामा ने सूडान और फिर 1996 की जनवरी में एक बार फिर से अफगानिस्तान का रुख कर लिया। एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि साल 1958 में एक जोरदार हमला हुआ। ये 2 बम धमाके कीनिया और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों में किए गए, जिसमें 224 लोगों की जान चली गई और 5000 लोग घायल हो गए। इस जबरदस्त हमले के लिए अमेरिका ने ओसामा समेत उसके 16 साथियों को प्रमुख संदिग्ध करार दे दिया। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद अमेरिका के लिए ओसामा एक बड़ा दुश्मन बन चुका था और ओसामा को खुफिया एजेंसी FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया। बड़ी बात तो ये है कि आदेश जारी कर दिया गया कि पकड़ने या मारने पर करोड़ों डॉलर का इनाम भी रखा। इसके बाद एक हमला जो काफी चर्चा में रहा वो था अमेरिका में हुआ 9/11 हमला। अल-कायदा ने 1998 में दूतावासों में बमबारी की और 2000 में युद्धपोत पोल पर हमला किया, लेकिन 9/11 हमला अमेरिका को सख्ते में डाल देने वाला था। इस हमले के बाद अमेरिका ने ओसामा की तलाश तेज कर दी। वैसे क्लिंटन प्रशासन ने इस हमले से पहले किए गए हमलों को भी बड़ी गंभीरता से लिया था। 9/11 के वक्त अमेरिका कई और समस्याओं से दो चार हो रहा था, पर इस दौरान ओसामा को तलाशने पर अमेरिका की निगाहें टिकी थी। अफ्रीका में बम धमाका, 2001 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बम धमाका, साल 1995 में रियाद में कार बम ब्लास्ट, सऊदी अरब में ट्रक बम हमला, इन सब का दोषी अल-कायदा और उसके प्रमुख ओसामा को ही पाया। साल 2011 था और अमेरिका ओसामा की तलाश में जी जान लगाए हुए था। पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में आखिरकार अमेरिकी सेना की तलाश पूरी हुई। सेना के अभियान में 2 मई 2011 को उसके घर में ही उसे मार गिराया गया। वैसे तो पहले भी कई बार
ओसामा बिन लादेन के मारे जाने की खबर सामने आई थी, जो कि बाद में गलत साबित हुई। लेकिन इस बार अमेरिका ने कुछ ही घंटों में ही लादेन की मौत की पुष्टि कर दी। मौत के 12 घंटे के बाद शव को एक सफेद चादर में लपेटा गया और एक बड़े थैले में रखकर अमेरिका के विमान वाहक पोत USS कार्ल विल्सन से अरब सागर में उतारा गया। बताया जाता है कि अमेरिकी अधिकारी ने जब सऊदी अरब को लादेन का शव सौंपा तो सऊदी अरब ने शव लेने से मना कर दिया। आखिर लादेन मारा गया और अमेरिका की इस कामयाबी के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को याद किया था। कहा था कि बुश ने कहा था कि हमारी जंग इस्लाम के खिलाफ नहीं है। ओबामा ने कहा था कि लादेन इस्लामाबाद के एक कंपाउंड में मार गिराया गया, जिसके बारे में पिछले एक सप्ताह में हमारे पास उसके बारे में पुख्ता जानकारी दी गई थी। और ओबामा ने कहा था कि लादेन ने पाकिस्तान के खिलाफ भी जंग छेड़ी थी। अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों से बात की थी और वो भी इस घटना को ऐतिहासिक दिन बताते हैं। ओबामा ने इसे 10 साल की शहादत को हासिल बताया और कहा था कि हमने सुरक्षा से समझौता कभी नहीं किया। अल-कायदा से पीड़ित लोगों को न्याय मिल चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।